स्टूडेंट्स, दिस इज़ बशर मुगल। आज हम लेसन नंबर 9 हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है उसकी एक्सरसाइज जो है वो देखते हैं। मेन पॉइंट स्टूडेंट हमने पढ़ लिए थे। आज हम जो है वो इसी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज हंगर मीन ऑन अ लार्ज स्केल एज यूज्ड बाय द ऑथर। इसमें पूछते हैं कि हंगर से क्या मुराद है अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो स्टूडेंट्स, हमने जब मेन पॉइंट्स हमने पढ़े थे तो हमने कहा था कि जब एक बड़ी आबादी को मैसर ना हो खाना, और जब जो है इतना खाना मैसर ना हो कि वो सैर हो के जो है वो खा सकें, ठीक है, और वांडिंग अबाउट फॉर द नेक्स्ट मील, यानी कि अगले खाने के लिए आपको जो है वो जस्तजू जो है वो करनी पड़े। और दूसरे पॉइंट में वो बताया गया था नॉट इनफ टू ईट, यानी कि खाने को ज़्यादा खाना यानी कि मैसर ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब सम ग्रेट फैमिलीज ऑफ द पास्ट। माजी के कुछ बड़े जो हैं वो पूछ रहे हैं, जो बड़े कहत हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे पहले जो कहत का जिक्र मिलता है वो फ़िरौन के ज़माने का जिक्र है कि फ़िरौन के ज़माने में जो है वो कहत पड़ा, ठीक है। ये एक पत्थर पे जो है वो लिखा हुआ जो है वो मिलता है। जो सबसे पहले जो फैमिन्स हैं उनमें से वो है जो फ़िरौन के ज़माने में आया, जो 7 साल तक रहा, गला ख़त्म हो गया, खाने को कुछ ना बचा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर राइटर ने कहत का जिक्र किया है, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। वो भी 7 साल तक जो है वो कहत रहा, ठीक है। मिस्र जो है वो बच गया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो है वो स्ट्रेटजी की वजह से, क्योंकि वो स्टोरेज उन्होंने कर लिया था जो है गले को, ठीक है। तो बाकी जो इर्द गिर्द के जो ममालिक थे उनमें जो है वो कहत से जो है वो बहुत तबाही हुई। तो स्टूडेंट्स, आपने भी ये वाक़या सुना होगा कि जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं वो फ़लस्तीन से जो मिस्र का जो है वो रुख करते हैं और अपने भाई से जो वो गला लेने आते हैं, यानी कि इर्द गिर्द के सारे इलाकों में जो है वो कहत था। तो ये भी 7 साल तक जो है वो रहा। उसके बाद जो है वो यूरोप का जिक्र है कि 1850 तक जो है वो 350 जो है वो फेमिन का जिक्र किया गया है, कि यानी कि हर 5 साल बाद जो है वो एक जो है वो कहत का सामना करना पड़ता था यूरोप को। फिर चाइना का जिक्र किया है कि चीन में इसी दौरान में, यानी कि 1850 चीन में जो है फिर जिक्र किया है कि 1 सेंचुरी में जो है वो 90 जो हैं वो कहत जो है वो आए। फिर इंग्लैंड का जिक्र है कि इंग्लैंड में भी 1850 तक जो है वो जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कहत का सामना करना पड़ा, और ये जो है 10 साल में जो है वो एक कहत जो है यानी कि बनता है। फिर बंगाल का जिक्र किया गया है। फिर यानी कि बॉम्बे का जिक्र, जो मुंबई का पुराना नाम है, बॉम्बे का जिक्र किया गया है कि उसमें भी जो है वो कहत पड़ा और बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ। हाउ डू फैमिन अकर, तो कहत जो है वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी 2 रीज़न जो मेन पॉइंट में हमने पढ़ी हैं। एक तो ये है कि पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ कर जाए, यानी कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो यानी कि फसलें हैं या जो बाकी जो अनाज है, ठीक है, वो कम पड़ जाए और आबादी जो है वो इंक्रीज़ कर जाए, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर जाए। एक तो ये रीज़न हो सकती है। दूसरा यानी कि जो है क्रॉप डिस्ट्रक्शन हो सकता है, यानी कि फसलें तबाह हो जाएं किसी भी बीमारी की वजह से, तो जो है वो कहत का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे। वो कह रहे हैं आज के दौर में आबादी में इजाफा जो है उसकी मेन वजूहत क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी हमने पढ़ा है कि एक तो बर्थ रेट जो है वो बढ़ गया है डेथ रेट की निस्बत। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट जो हैं वो यानी कि एक जैसे रहते हैं तो आबादी जो है कांस्टेंट रहती है, मगर बर्थ रेट जो है वो बढ़ गया है, जिससे जो है आबादी में इजाफा जो है वो हो रहा है। दूसरे पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, ठीक है। पूरी दुनिया में जो है हेल्थ केयर सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा है। तीसरे नंबर पे फिर जंग का जिक्र कर रहे हैं कि जंगें वगैरह अब नहीं होती। पहले दौर में जो है वो जंगें बहुत ज़्यादा होती थी, तो अब जंग जो है वो कम होती है, ठीक है। उससे जो है वो आबादी में एक वजह बन रही है, एक यानी कि आबादी में इजाफा हो रहा है। पहले ज़माने में बहुत से लोग जो हैं जंगों में मारे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ मेंट बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड हाउ डू दे इफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। जैसे पहले भी जिक्र हो गया है कि बर्थ रेट वो रेशो जिसके साथ जो है आबादी में इजाफा हो रहा है, और डेथ रेट जो है वो रेशो यानी कि जिससे जो है आबादी में कमी हो रही है।
ये 1/1000 जो है हम इसको लेते हैं, यानी कि 1000 पॉपुलेशन पे एक साल में कितने लोगों का इजाफा हुआ है, इसको हम बर्थ रेट कहते हैं। और 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हुई है एक साल में, इसको हम डेथ रेट कहते हैं। तो जब बर्थ रेट बढ़ जाता है डेथ रेट से, तो उस वक्त जो है आबादी में इजाफा होता है। नेक्स्ट है व्हाट है पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू डू विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो कह रहे हैं जो सेहत का निज़ाम है वो किस तरह रिलेटेड है पॉपुलेशन इंक्रीज में। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली जब हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो बीमारियों पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा, तो आबादी में इजाफा होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अकाउंट फॉर द हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो स्टूडेंट्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ वो ममालिक जो जिनमें जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता और वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होते। ठीक है, इनमें जो है वो देखा गया है कि जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है वाई इज़ द बर्थ रेट नॉट सो हाई इन द मोर एडवांस कंट्रीज। फिर इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि एडवांस कंट्रीज यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स जो बर्थ रेट है वो नॉर्मल है, ठीक है, कम है। ठीक है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आबादी में इजाफे से क्या प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो एडवांस कंट्रीज है उनमें बर्थ रेट कम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। वो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें कौन से जो हैं वो मसाइल हैं। तो स्टूडेंट्स इनमें हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इनका जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्रीज़ नहीं होते, लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम होता है। तो ये वो जो है मसाइल हैं जो पुअर जो है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से रिलेटेड हैं। तो अब जो है हम इसके स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है एबॉलिश। एबॉलिश जो है वो खात्मे को कहते हैं, इरेडिकेट इसका हो सकता है, एंड हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीमेंडस, ज़्यादा या बड़े के मानों में हम इसको लेते हैं लेसन में, ये बिग के मानों में यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वर्ड है पेरिश। पेरिश का लफ्ज़ होता है खात्मा, यहाँ पे जो है वो डेथ के मानों में लिया गया है, डाइड। नेक्स्ट है कोप विद। कोप विद होता है स्टूडेंट्स सामना करना, ठीक है, मसाइल का सामना करना, मैनेज इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्कैर्स। स्कैर्स जो है वो शॉर्ट को हम कह सकते हैं, कमी को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेमिन। फेमिन कहत को कहते हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड। या इनसफिशिएंट फूड भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एवर्टेड। बाज रखा, रोके रखा, अवॉइडेड इसका हो सकता है। फोकलोर। फोकलोर स्टूडेंट्स लोक दास्तानों को कहते हैं। लोक दास्तानें वो दास्तानें जो एक मखसूस इलाके में नस्ल दर नस्ल जो है वो चलती हैं, उनको फोकलोर कहते हैं। ठीक है, कॉमन टेल्स भी हम इसको कह सकते हैं, कॉमन टेल्स और कॉमन स्टोरीज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉचेस। ब्लॉचेस स्टूडेंट्स दब्बे को कहते हैं, पैचेस हम इसको कह सकते हैं, पैचेस। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिस। पैराडॉक्सिस कॉन्ट्राडिक्शंस। नेक्स्ट एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन लेसन में यहाँ पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन के मानों में आएगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल वाफर मिकदार में, अबंडेंट यहाँ पे आ सकता है।
इनएडुकेट, नामुनासिब, यानी कि कम मिकदार में हम इसको कह सकते हैं। इनसफिशिएंट यहाँ पे आएगा। पैंस, पैन जो है वो अचानक तकलीफ को कहते हैं। सडन पेन, सडन पेन के जो है यहाँ पे मानो में आएगा। कार्व इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट स्टूडेंट्स पत्थर को कहते हैं। कार्व होता है कुंदा करना, कार्व इन ग्रेनाइट यानी कि पत्थर पर जो है कुंदा करना। इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन, नेक्स्ट है सेंसस। सेंसस स्टूडेंट्स मर्दमशुमारी को कहते हैं, ठीक है। नंबरिंग ऑफ पर्सन्स, इन अ कंट्री बाय गवर्नमेंट। नंबरिंग ऑफ पर्सन इन अ कंट्री बाय गवर्नमेंट यानी कि मर्दमशुमारी। लास्ट है हमारे पास मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स डेथ रेट जो है, डेथ रेट यानी कि वो रेशो जिससे आबादी में कमी जो है वो हो रही है, डेथ रेट हम कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वो मेन सिनोनिम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में लेसन नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।